बच्चों, मैं आ गया हूँ। मेरा नाम शुभम पांडे। बच्चों, आप देख रहे हैं टाइगर क्लासेस। आप सब बच्चों देख रहे हैं टाइगर क्लासेस। बच्चों, तो मैं एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा। एक क्वेश्चन बोर्ड में छप के आ चुका है। एक बार बोलिए, श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। सवाल आपके आगे। देखिए बच्चों, बोर्ड परीक्षा में आ गया है, आ गया है, आ गया है। ठीक, तो बच्चों यहां पर लिखा क्या है? सवाल देख रहे हो, ये बारंबारता है, ये संचयी बारंबारता निकालोगे। अगर बारंबारता दी रहेगी तो पहले क्या निकालोगे? संचयी बारंबारता। यहां पर अंतराल दिया है, सवाल देख रहे हो सब। सवाल एक बार पढ़ते। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। माध्यक देखो बच्चों, माध्यक किसमें, माध्यक समझ लीजिएगा, माध्यक क्या होता है। ठीक है, तो माध्यक और माध्यिका एक होता है, चाहे माध्यक बोलो चाहे माध्यिका बोलो। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। सबसे पहले संचयी बारंबारता यहां निकालते हैं बच्चों। तो यहां 2 है तो यहां लिखोगे 2, और 2 में 5 जोड़ोगे बच्चों, तो 2 और 5 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 5 और 2 कितना आया? 7। कितना आ गया बच्चों? 7। 7 में कितना जोड़ोगे? x, ये वाला x जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बच्चों? 7 प्लस x। फिर इसमें जोड़ो, 12 में 7 जोड़ो, कितना आया बच्चों? बोलो, 12 में 7 जोड़ो, कितना आया? 7 2 9, यानी 19 प्लस x आ गया। 19 में 17 जोड़ो बच्चों, तो यहां पे 9 और 7 16, 16 के 6 आ गया, और 1 1 2 और 1 3 और प्लस x, यानी 36 प्लस x। इसमें जोड़ो बेटा, तो 30 और 20 50 और 6 46, 30 20 50 और 6 56, और प्लस कितना आ गया? x। अब क्या करोगे बच्चों? इसमें ऐड करोगे y, तो यहां पर हो गया 56 प्लस x प्लस y। फिर बच्चों क्या हो जाएगा? इसमें 9 जोड़ो, तो 9 और 6 कितना आया? 15। 9 6 15 होता बच्चों, तो यहां 15 के 5 और 5 1 6 और प्लस x और प्लस y। और फिर बच्चों इसमें 7 जोड़ो, तो 7 जोड़ोगे तो यहां पर हो गया 7 और 5, यानी 7 और 5 कितना हुआ? 7 5 12, और 12 और यहां पर हो गया तुम्हारा 72, और प्लस x प्लस y। अब उसमें 4 जोड़ो बच्चों, कितना आया? बोलो, 4 2 6, यानी आ गया 76। रुक जाइए, 76 प्लस x प्लस क्या आ गया? y। इतना करने के बाद हमको योग दिया है बेटा। देखो यहां पर क्या दिया है बच्चों? बारंबारताओं का योग दिया है बच्चों। हाँ तो भाइयों बहनों, क्या दिया है? बारंबारताओं का योग। देख रहे हो ना, बारंबारताओं का योग, ये सब। तो ये इसका मतलब इसका योग क्या है? यानी आपको n दिया है, n बराबर दिया है 100। अब हमें माध्यिका वर्ग पता करना है बच्चों। तो माध्यिका वर्ग पता करने के लिए सबसे पहले माध्यक को देखना पड़ेगा। तो माध्यक कितना दिया है बेटा? 525। तो सबसे पहले अब देखो 525 किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आता है? तो आता है 525 जो आएगा 600 से, और कहां तक आएगा? 600 और ये 500, यानी 500 से 600 के बीच में आएगा। तो इसको मैं अंडरलाइन ऐसे कर लूंगा बच्चों। देखो ये मैंने कर लिया अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के बाद बच्चों आपको क्या करना है? इसको सबसे पहले इसको f मानना होगा। क्या मानना होगा? f। और यहां पर जिस अंडरलाइन के ऊपर आपको CF मानना होगा। क्या मानना होगा? CF। और फिर बच्चों एक काम करना है, इसको जो 500 है इसको L मानना है। क्या मानना है? L। L बराबर 500 आ गया। तो बच्चों अब मैं आप सबको बताऊंगा माध्यिका का सूत्र बताऊंगा बच्चों। माध्यिका का सूत्र यानी माध्यक का सूत्र क्या होता है? इसको मीडियन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन का सूत्र बेटा, मीडियन यानी ME बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F ब्रैकेट बंद करके, इंटू कितना करोगे?
एच करोगे, ठीक है। यहां पर बच्चों हम सब मान, सारे मान लिखते हैं। यहां पर एल का मान कितना है बच्चों? बच्चों कितना है एल का मान? यानी 500 आया बच्चों, 500। देखो 500 आया है एल का मान, 500 500। तो एल बराबर कितना है बच्चों? 500। ओके, चलिए। माध्यक कितना दिया है बच्चों? माध्यक कितना दिया है? एमी कितना दिया है? कितना दिया माध्यक? एमी दिया है बच्चों, कितना दिया है एमी? 525। फिर बच्चों एन का मान कितना दिया है बच्चों? कितना दिया है? 100 दिया है। अब सीएफ का मान क्या है बच्चों? सीएफ का मान बताओ कितना आया बच्चों? यहां पर 36 प्लस एक्स, देख लो ना, सीएफ यहां 36 प्लस एक्स आ गया। और एच का मान कितना है बच्चों? एच का मान यहां पर देखो कितने का अंतर चल रहा है इसमें, 0 से 100 के बीच में, 200 से 100 के बीच में कितने, तो 100 का चल रहा है। तो यहां लिख दिया 100। इतना लिखने के बाद बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए यहां पर बच्चों हम ऐसे करके एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। लाइन खींचने के बाद यहां पर हम इधर लगाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब बच्चों एक काम देखो, यहां पर कुछ चीजें आपको दिख रही, इसको पूरा अगर जोड़ोगे तो तो इसी के इक्वल आ जाएगा, इस पूरे के इक्वल आ जाएगा, इस पूरे के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इस पूरे को जोड़ोगे तो ये पूरा 100 के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा, इसको मैं यहां से लिखता हूं, यहां लिखता हूं 76 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना लिखोगे? 100 लिख दो, ठीक है। बच्चों इधर प्लस आया है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा? 100 माइनस कितना? 76 आएगा, ठीक है। बच्चों एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा आपको, यहां पर क्या आया? 76 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 100। देखो 76 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर ये CN के हो जाएगा, ये बारंबारता का योग है। तो अब यहां 100 में से 76 घटा लो बच्चों, 100 से 76 घटाओ कितना आएगा? तो बच्चों 100 में से 76 अगर नहीं आता है तो यहां घटा लो, ऐसे करके 100 लिखो, यहां 76 लिखो, ठीक है। यहां पर 10 में से यहां पर एक कैरी गया, यानी हासिल जिसको कहते हैं। तो यहां पर 10 हो गया, 10 में से 6 गया, कितना आया? 4। और फिर यहां पर बच्चों बचा 9 में से 7 गया, कितना आया? 2 है, यानी 24 आ गया। तो यहां लिख दिया x प्लस वाई बराबर कितना आया? 24। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब इस फार्मूले का यूज करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं हाथ से। अब इस फार्मूले में मैं रखता हूं क्या? इस फार्मूले जो ये मान लिखा हूं इसमें रखता हूं, सारे को रख दो। चलो रखते। एमई का मान बोलो बच्चों जल्दी से, एमई का मान कितना? 500। जल्दी जल्दी चलो, एमई का मान 500 इक्वल करो, इक्वल एल का मान बताओ, एल का मान बताओ। नो 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 नो, राइट, गलत हो गया थोड़ा सा बेटा, यहां पर हमने देखा नहीं। एमई का मान कितना है? 525। और एल का मान बताओ बच्चों, इक्वल 500, इक्वल 500 आ गया, प्लस n/2। n/2 देखो बच्चों, n का मान यहां पर 100 है, ठीक है। और n/2 देखो तो ये हो जाएगा 50। n/2 मतलब 50, यानी 100, और 100 का आधा यहां रखोगे। देखो बच्चों यहां 100 है, n का मान 100 रखे, 100 बटा 2 करो, 100 का आधा कर दो, कितना? 50। माइनस कितना बच्चों? ये वाला लिखोगे CF, यानी 36। और यहां पर प्लस है ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा? माइनस x अपॉन कितना है? f का मान बता दो बच्चों, कितना है f का मान? यहां पर मैंने निकाला f का मान बच्चों, यहां पर f का मान 20 आया है। ये तो यहां देख लो बच्चों, ये 20, यहां लिख देते हैं 20। और मल्टीप्लाई बाई कितना? गुणा, मल्टीप्लाई बाई कितना बच्चों? मल्टीप्लाई बाई कितना? 100। यहां पर n का नहीं, नो नो, h का मान कितना आया? 100 आ गया। अब ये बच्चों प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो यानी 525
-500 इज इक्वल टू, इसमें 36 की निकालोगे तो यहां आ जाएगा 14। 50 में से अगर 36 निकालोगे 14 आएगा बेटा, यानी 14 बोलते हैं इसको। और -x और अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाई कितना बच्चों 100, यानी 20 का हम इसमें टेबल पढ़ेंगे तो 20 20 एकम 20 20 25 100 होता बच्चों, 5 आ गया। ठीक है, पूरे का मल्टीप्लाई है इसका इसमें। अब इसको हम घटाएंगे बच्चों, कितना आया बोलो जल्दी से, 25 आ गया। क्या आ गया बच्चों, जल्दी बताओ कितना आया, बताओ जल्दी कितना आया, 25 इक्वल, इसका गुणा इसमें कराओ, 14 का 14 मल्टीप्लाई 5, ये इसमें मल्टीप्लाई कराओ इसका, तो 14 पंची कितना होता, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करा दो बच्चों, तो यहां आ गया -5x। ठीक है, अब ये 5x को इधर ले आओ, माइनस इधर प्लस हो जाएगा, और इसको यहां पर ले आओ बच्चों। तो कुल मिला के मैं यहां थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं इसको। तो कैसे करना है, सबसे पहले यहां लिखोगे, यहां लिखोगे बच्चों, तो यहां आया 5x इक्वल कितना आया 70 माइनस 25, 70 में से 25 घटा दो बच्चों, कितना आएगा, यहां पर आया 5, और फिर 6 में से 2 गया कितना 4, और यहां पर कितना आया 5x। अब इधर बट्टा मल्टीप्लाई में है, उधर गुणा में, तो x इक्वल टू कितना आया 45 बाई 45 बटे 5 एकम 5 5 9 45, x बराबर कितना आया बेटा 9 आ गया। x बराबर कितना आया 9 आ गया। x बराबर यहां पर कितना है बच्चों 9 आ गया। अब x का मान कहां रखोगे बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, तो यहां लिखो x प्लस वाई इक्वल टू 24। अब यहां रखो x की वैल्यू कितनी, यहां पर रखो, यहां पर समीकरण 1 से, यहां पर ये नहीं लिखना है, समीकरण 1 से लिखोगे, तो यहां से क्या मिला बच्चों, यहां पर 9 प्लस वाई इक्वल टू 24, और यानी 9 प्लस वाई बराबर 24। तो वाई बराबर कितना है बच्चों 24 माइनस 9, 24 में से 9 घटाओ कितना आएगा बच्चों, बताओ जल्दी से, 24 में से 9 घटाओ कितना आया, कितना आया 15 आ गया। कितना आ गया 59। अब आंसर लिखोगे बच्चों, वहां पर बोर्ड में आपको आंसर लिखना है, आंसर को आपको अंडरलाइन करके ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आंसर ऐसे वहां पर अंडरलाइन करना। अंडरलाइन करने के बाद थोड़ा सा अंडरलाइन करने के बाद लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा x बराबर कितना आया बच्चों, कितना आया बच्चों, x बराबर कितना है 9, और y बराबर कितना आया बच्चों, y बराबर आया 50। इसको हम कहते हैं ANSWER। That solve your question, that solve your question बच्चों। बच्चों असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो, तुम कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले हार नहीं कभी होती। बच्चों सब पास हो जाओगे, लेकिन मेहनत करो, क्योंकि बिना मेहनत किए कुछ नहीं प्राप्त होता। ये वीडियो 12 बजे बन रहा बच्चों, मुझे समय नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, इसको तैयार करो, उठो जागो, तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक, 4 दिन पढ़ लो बच्चों, फिर चांदनी ही चांदनी रहेगी। बोलिए श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय। उठो जागो, तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। श्री रामचंद्र की जय। सफलता प्राप्त करनी है तो मुट्ठी बांधो, उस पे वार करो, ऐसे सफलता नहीं मिलती।
मेहनत करना पड़ता है। मेहनत मेहनत मेहनत, स्मार्ट वर्क करो। मेहनत तो दुनिया करती है, मजदूर भी मेहनत करते हैं और मशीन भी मेहनत करती है। तो तुम्हारे ऊपर है, तुम मजदूर बनना चाहते हो या मशीन की तरह काम करना चाहते हो। बोलो श्री रामचंद्र की जय। बोलो श्री रामचंद्र की जय। हाय बच्चों, गुड नाइट, गुड नाइट।